मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुल्क में बच्चों को मुफ्त तालीमी सहूलियात मुहैया कराने के लिए सरकार ने एक एक्ट नाफिज किया है, जिस एक्ट को RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जाना जाता है। मुल्क के पार्लियामेंट ने 4 अगस्त 2009 को इस बिल को पास किया और 1 अप्रैल 2010 को इसको मुल्क में नाफिज कर दिया। RTE राइट टू एजुकेशन आखिर है क्या? दरअसल राइट टू एजुकेशन मुल्क में सबको तालीमी मसावत, तालीमी बराबरी, हर एक के लिए तालीम, इन सब सारी चीज़ों के सहूलियत का नाम राइट टू एजुकेशन है। इस एक्ट के तहत 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त में इब्तदाई तालीम मुहैया कराई जाती है। 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चों के लिए ज़रूरी बनाया जाए कि उन बच्चों का दाखिला हो, स्कूल में उनकी हाज़िरी हो और इब्तदाई तालीम उनको दी जा सके। इस एक्ट के एक दफ़ा के अंदर पड़ोस के किसी भी स्कूल में बच्चे को दाखिला लेने का हक़ है। यह एक्ट वाज़े करता है कि तालीम तमाम के लिए ज़रूरी है। मज़दूर तबका, गरीब तबका, समाज का पिछड़ा हुआ तबका, सबके लिए तालीम ज़रूरी है ताकि सबके साथ बराबरी का सलूक हो, किसी के साथ कोई इम्तियाज़ी रवैया ना बरता जाए। इस एक्ट में वही बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 6 से 14 साल की हो। अगर कोई बच्चा 6 साल की उम्र में अगर स्कूल में किसी वजह से दाखिला नहीं ले सकता है तो उस बच्चे को पूरा हक़ है इस एक्ट के ज़रिए कि वो अपनी उम्र के हिसाब से किसी भी क्लास में दाखिला ले सके। चुनांचा इस सिलसिले में हमने यानी ब्लैक बाम्बू मीडिया और हमारे साथी चैनल globalmedia.live, जिसके चीफ एडिटर जावेद ख़ान है, ने फैसला किया है कि चूँकि इस मामले में आवाम में RTE को लेकर के कोई भी बेदारी नहीं है, तो हम अपने चैनल के ज़रिए जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा आवाम में RTE को लेकर के इसकी बेदारी की मुहिम चलाएंगे। चुनांचा इस सिलसिले में हमने मुंब्रा शहर की नामचीन हस्ती रूता अवार्ड, जो अपनी संघर्ष की टीम के साथ इस RTE को लेकर के काफ़ी सरगर्म रही हैं, उन्होंने जा बजा वक्त मौके पर इसके कैंप्स भी लगाए हैं। अवामी बेदारी के लिए वो इस मामले में पेश रही हैं। हमने उनसे बात किया, उन्होंने क्या कहा हमसे इस RTE को लेकर के, पेश है उनके इस इंटरव्यू में। RTE का स्कोप क्या है मुंब्रा के अंदर? RTE का स्कोप बहुत ज़्यादा है मुंब्रा में, क्योंकि मुंब्रा की जितनी आबादी है उसमें से 80% आबादी का जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है फैमिली की वो वीक है। और RTE का रूल है कि पूरी फैमिली की इनकम अगर 1 लाख से कम हो सालाना, तो आपको RTE के तहत मतलब आपके बच्चे को आप एडमिशन दे सकते हैं किसी भी स्कूल में जो माइनॉरिटी स्कूल ना हो, माइनॉरिटी स्टेटस जिस स्कूल का ना हो। पिछले 5 सालों से हम लोग RTE के एडमिशन्स कर रहे हैं। मुंब्रा में ऐसे कम से कम 550 से 600 सीटें हैं, जिसमें बच्चों को पहली से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, 8वीं तक किसी भी तरह का डोनेशन और फीस नहीं भरनी पड़ती। डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आजकल हर चीज़ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बच्चे का और माँ बाप का आधार कार्ड, उसके बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे के जन्म की तारीख होती है, और इनकम सर्टिफिकेट या ओके, तो वो आपको चाहिए होता है। वो सब लेके आप जहाँ पे कहीं भी फॉर्म आप घर से भी भर सकते हो, या किसी हमारे बहुत सारे लोगों ने आज अभी RTE के एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरने की फैसिलिटी दी है, चालू की है, उसमें भी आप जा सकते हो। हमने आज तक जो जितने भरे हैं उसमें मेरे ख्याल से 280 फॉर्म हमने 2 साल पहले भरे थे। कोविड के चलते पिछले 2 सालों से RTE को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया और एडमिशन्स का प्रोसेस भी बहुत स्लो हो गया था क्योंकि स्कूल्स बंद थे 2 साल। ये साल अभी हमारे पास 175 फॉर्म्स हमने ऑलरेडी भरे हैं। सबसे पहले तो माइनॉरिटी का मतलब है अल्पसंख्यक। ऑब्वियसली जिस तबके का पॉपुलेशन अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी होता है वहीं के स्कूलों को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज अगर किसी कम्युनिटी को है
सस्ते और अच्छे एजुकेशन की, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को है। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है। कई बहुत जगह माइनॉरिटी इज़ नॉट ओनली मुस्लिम, एनी नॉन हिंदू इन दिस कंट्री इज बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। सो और जगह पे जहाँ पे नॉन मुस्लिम लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, वो भी माइनॉरिटी में जाते हैं। आदिवासी, ऐसे बहुत से कास्ट है, रिलीजन है जो माइनॉरिटी में आते हैं। सिख आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं। लेकिन अगर आप मुमरा का देखें, जैसे हमने कहा कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा करके लोअर वर्किंग क्लास है, मज़दूर है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। हम नहीं बोलना चाहेंगे कि हम क्या स्ट्रैटेजी आगे करेंगे, लेकिन डेफिनेटली 2-3 सालों से हम इस बारे में सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करके हम ऐसा करें कि माइनॉरिटी को इसमें शामिल करें आरटी के प्रोसेस में। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत से लोगों ने, चाहे वो प्राइवेट NGOs हो, इंडिविजुअल्स हो, पॉलिटिकल हमारे नेता हो, उन लोगों ने अपने अपने ऑफिसेस में या अपने अपनी जगहों से RTE के फॉर्म्स भरने का प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन उसकी कुछ अपनी टेक्निकलिटीज़ है। आप अगर RT के फॉर्म को गलत तरीके से भरेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसकी स्क्रूटिनी होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें ऐसे होता है कि जो पेरेंट हमारे पास आता है उसको एक आस रहती है कि मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं RT में एडमिशन मिलेगा। वो उस पेरेंट को पता ही नहीं होता कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और वो सोचता रहता है कि अरे क्या हो गया, मतलब ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपने ईगो को बाजू में रखकर मैं हर एक को ये बोलना चाहती हूँ कि जिनको 5-6 साल से RTE के फॉर्म्स भर के उसको अपलोड करने का एक्सपीरियंस है, उनसे आप मदद ज़रूर लें, क्योंकि ये कम्युनिटी का काम है। इसमें कोई भी मैं बड़ा या तू छोटा या मैं छोटी तू बड़ा ऐसा नहीं होता। सो इट्स माई ऑनेस्ट अपील टू एवरीवन। आप कर रहे हो, आप कम्युनिटी की खिदमत के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आपने गलत किया तो उनकी खिदमत नहीं होगी और इनफैक्ट वो बूमरैंग होगा। और मैं एक और बोलना चाहती हूँ कि संघर्ष के ज़रिए जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें हम पैसे नहीं लेते। तो अगर कोई भी संघर्ष का नाम लेके RTE फॉर्म के लिए अगर आपसे पैसे ले रहा है तो आप प्लीज़ हमें आके बताएं। अगर वो अपने इंडिविजुअल तरीके से भर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं तो मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन हम उसमें पैसे नहीं लेते हैं। थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाबू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।